ट्वेल्थ के मेरे प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री का आपका बच्चे 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चे इसका क्या था, आपका जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सबसे पहले तो क्या होती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी क्या होती है बच्चे, तो जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री होती है बच्चे, वो सरफेस की स्टडी करती है। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है बेटा, तो हमारी सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, दैट स्टडी द सरफेस फिनोमिना। ठीक है, जो सरफेस के फिनोमिने हैं ये उनकी स्टडी करती है, फिनोमिना। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है इसका, तो सरफेस जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में आप एक टर्म सुनोगे, इंटरफेस। तो इंटरफेस का क्या मतलब है कि इंटरफेस में आपको आप सरफेस केमिस्ट्री की ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, सरफेस केमिस्ट्री डील विद फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेसेस। तो इसमें आप क्या करोगे, और किसकी स्टडी करती है ये, इंटरफेसेस की। तो इंटरफेसेस क्या है, ये मैं बार बार टर्म यूज़ कर रही हूँ। तो बेटा ये क्या है, इंटरफेस आप बोल सकते हो एक जो किसी भी सरफेस को सेपरेट करती है, ठीक है, हमें बताती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताती है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें क्या दिया हुआ, हमने मान लो हमने जैसे कुछ भी लिया, हमने चौक को ले लिया, ठीक है, वी टेक चौक ने ले लिया आपने, तो आप उसको ऐसे मतलब ऐसे रखा अपने हाथ में, ठीक है, तो क्या आपको चौक दिखेगा, यस हमें चौक दिखेगा, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक लाइन शो हो रही है, उसका इंटरफेस शो हो रहा है जो उसको एयर से अलग कर रहा है। ठीक है, हमें एयर दिख नहीं रही लेकिन चौक दिख रहा है, तो वो ही होता है हमारा इंटरफेस। ठीक है, तो अभी हम जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री है बेटा, उसमें हम स्टडी करेंगे आपके सरफेस के बारे में, कौन से सरफेस होते हैं, ठीक है, इनके बारे में सब स्टडी करेंगे। तो हम सरफेस केमिस्ट्री में सॉलिड की स्टडी करेंगे, सॉलिड्स का सरफेस कैसा होता है, एंड लिक्विड्स का और गैसेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के बच्चे सबसे ज़्यादा हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स का बच्चे आपको पता है डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है, सब कुछ पता होता है। तो सॉलिड्स की जो स्टडी है, हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का इंटरफेस है, उनकी स्पेसिफिक लाइन शो होती है। तो लिक्विड्स में बच्चे 2 टाइप्स ऑफ सरफेस होते हैं, आपको पता है, लिक्विड हैविंग 2 फेस ऑफ सरफेस, फर्स्ट इज मिसिबल, ठीक है, फर्स्ट आपका मिसिबल होता है और सेकेंड वन इज अमिसिबल, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सरफेस होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपका, अमिसिबल और मिसिबल, आपको पता होना चाहिए बेटा क्या होते हैं। तो मिसिबल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मिसिबल में क्या होता है, आपका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन इज कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, आपका जो सोल्यूशन होता है, ठीक है बेटा, पूरा मिक्स हो जाता है। जैसे आपने शुगर को मिक्स किया, शुगर मिक्स विथ वाटर, H2 लिख लो आप, ठीक है, H2 के साथ मिक्स किया तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हमारा क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा जो अमिसिबल होता है, तो अमिसिबल में बच्चे क्या होता है, अमिसिबल में आपके पास जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ नॉट कंप्लीटली डिज़ोल्व, बिकॉज आप जैसे देखो बेटा, आपने मिक्स किया, वी विल मिक्स ऑयल इन वाटर, देन वी सी लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो आप उसका क्या हो रहा है, उनका जो इंटरफेस हो रहा है वो मतलब लाइन शो हो रही है उसकी डिफरेंट, ठीक है। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे ज़्यादा सॉलिड्स के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे।
तो जो गैसेज होती है वो भी कंप्लीटली मिक्स होती है, वो भी इंटरफेस नहीं शो करती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले आप एक टर्म पढ़ोगे एब्जॉर्प्शन। तो बच्चे अब्जॉर्प्शन टर्म पढ़ी होगी आपने, ऐसे अब्जॉर्प्शन वाली टर्म पढ़ी थी ना आपने, ये वाली। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडिऑप्शन है। तो एडिऑप्शन क्या होता है बच्चे, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है। तो ये क्या होता है, ये आपका एक स्पेशल सरफेस होता है बेटा, एडजॉर्प्शन जो होती है, ठीक है। द अकोमोलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid as a term adsorption। तो बच्चे इसमें क्या होता है, आपकी स्पेशल कोई भी आपका कुछ भी है कंपाउंड है, उसका स्पेसिफिक क्या होगा, आपको कंसंट्रेशन शो होगी, स्पेसिफिक उसका स्पीसीज शो होंगी बेटा, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, और क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। तो ये क्या है, आपका सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो जब भी आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी सरफेस की, तब भी आपका बेटा क्या होगा, तब भी आपकी उसकी एडजॉर्बेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आप जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपके पास आपकी बुक पे भी है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, इफ़ ए गैस लाइक O2 H2 CO2 ClNH3 हमने लिया, उसको वैसल में क्लोज कर दिया, उसके बाद क्या किया, चारकोल पाउडर मिक्स किया आपने, ठीक है। इट क्लोज्ड वैसल कंटेनिंग पाउडर चारकोल। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस द इनक्लोज्ड वैसल डिक्रीज। जब भी आपने उसको क्लोज किया, ठीक है, तो प्रेशर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया उसके गैसेस। तो क्या हो गया, द गैस मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, गैसेज आर ऑब्जर्व्ड एट द सरफेस। तो गैसेज क्या होगी, उसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। तो एक एग्जाम्पल बेटा आप इसकी और ले सकते हो। तो हमने ये देखो, हमने स्पॉन्ज को लिया, आपने देखा होगा स्पॉन्ज को, जिससे हम यूटेंसिल को क्लीन करते हैं। तो स्पॉन्ज की क्या है हमारे पास, ये मानो आपके पास ऐसा स्पॉन्ज है, उसके ऐसे ऐसे है, आपने उसको क्या किया, तो आपने क्या किया, उसको वाटर में डाला, देन आपने, आपके पास ये सैंड है, ठीक है, वी हैव सैंड, सैंड के ऊपर रखा, ठीक है। जब भी आप सैंड के ऊपर रखोगे तो क्या देखोगे, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारी सैंड इकट्ठा होगी है। तो इकट्ठा होगी है ना उसके ऊपर सैंड। तो इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो उसके सैंड के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा उसके क्लोज क्लोज पैक होगी। तो मीन हमारा जो स्पॉन्ज है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी एडजॉर्बेंट में होता है। तो बच्चे नेक्स्ट वाला हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।